नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, आप जैसे जानते हैं कि हम लोगों को जो क्रैश कोर्स चल रहा, बिल्कुल मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा सभी के लिए, आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए उसी के जो है क्रम में अगर देखें तो आज हमारा जो लेसन है 71 है, उसके क्रम में हमारा जो जनरल साइंस का जो चैप्टर है उसका नाम आपको बताइए यहाँ पे छात्रों, ठीक है, जंतु वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित विशेषताएं। जंतु, आपने जैसे पादप जगत के बारे में पढ़ लिया होगा छात्रों, ठीक है, पादप का जो वर्गीकरण था वो हमने आपको कराया। यहाँ पे जंतु जगत से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण जो है जगत है, यानी जो किंगडम्स हैं, उनसे रिलेटेड, किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वर्गीकरण क्या चीज होती है, वो इनकी हायरार्की क्या है, उनका पदानुक्रम क्या है छात्रों। जैसे कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि जंतुओं को किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से जीव जंतु हैं जो छात्रों अपनी विशेषता के अनुसार, अपने पोषण के आधार पर, अपने रहन सहन के आधार पर किस किस स्थान पर आते हैं, और उनके छात्रों उदाहरण भी क्या है, विद एग्जाम्पल हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों। सबसे पहले जंतु जगत में वर्गीकरण के बारे में बात करें कि जीव का वर्गीकरण क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है छात्रों। आप क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं छात्रों कि एक ही परिवार के अंदर अगर आप देखें तो 5 बेटे हैं, अगर 5 बेटी 2 बेटियां हैं, तो आपने देखा सबकी जो बनावट है, उनकी जो रहन सहन, उनके रहने की जो टेंडेंसी है, उनका हाव भाव जो है वो सब में भिन्नता है, उनमें वेरिएशन है छात्रों। एक ही माँ बाप के बेटे हैं, 6 बेटे, 5 बेटे, 3 बेटे, उनके अंदर उनके व्यवहार और हर एक चीज में देखें तो परिवर्तन रहता है छात्रों। किसी का रंग ज्यादा साफ है, किसी का कम है छात्रों। कोई मैथमेटिक में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है, कोई पढ़ाई में ही सिर्फ मन लगाता है, सबके व्यवहार में, रहन सहन पे विभिन्नता है। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर छात्रों देखा जाए, जब से पृथ्वी बनी है तब से जीव जंतुओं के अंदर क्या वर्गीकरण रखा गया है, कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से तमाम तरीके, इसमें हायरार्की है, पदानुक्रम है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग, कोई जीव किसी को खाता है, पूरी एक श्रृंखला है, एक चेन है। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं छात्रों कि हर एक जीव दूसरे जीव को पर आश्रित है, कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सभी काम को कोई भी एक इंसान कर पाना ये थोड़ा सा असंभव है कि आप डॉक्टर भी हो जाए, आप इंजीनियर भी हो जाए, आप लॉयर भी हो जाए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए, ठीक है, आप एडवोकेट भी हो जाए, मतलब हर तरह से देखा जाए कि आप सभी काम, तो एक हायरार्की है, एक क्रम है कि हर एक जीव, हर एक इंसान एक देखिए दूसरे पर कार्य के लिए निर्भर करता है। उसी तरह छात्रों जीवों के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उनके रहन सहन पर, उनकी बनावट पर, उनके खाने पीने पर, उनके आवास के आधार पर छात्रों उनको विभाजित किया गया। तो इसका प्रयास कई सारे साल पहले जो है वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों किया गया। तो छात्रों वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक वर्गीकरण किया, एक तालिका बनाई क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो उसे बोलते हैं जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हम कह सकते हैं। कहता है जीवों का वर्गीकरण जीवित जीवों की उनकी साझा विशेषताओं, यानी साझा विशेषताएं क्या है आप समझ रहे हैं, ग्रुप में जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, और विकासवादी संबंध, विकासवादी संबंध जो होते हैं छात्रों, जो उनके डेवलपमेंट, जो अगर हम रिलेशन देखा जाए कि जिनमें बदलाव आया, तो कैसे जीवों के अंदर उड़ने वाले जीव अलग तरह से थे, जमीन पर चलने वाले जीव अलग प्रकार के हैं, बिलों में रहने वाले अलग हैं, ठीक है छात्रों, आपने देखा है पेड़ों पर रहने वाले अलग हैं, ठीक है, आपने देखा है पानी पर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले, तमाम तरह के विकासवादी संबंधों के आधार पर पदानुक्रमिक श्रेणियों में व्यवस्थित व्यवस्था है। आज उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण के प्रणाली को वर्गीकरण कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी में कार्ल, ठीक है छात्रों, लीनियस द्वारा विकसित किया गया। एक महान वैज्ञानिक थे, कार्ल नाम था इनको, कार्लस लीनियस या कार्ल लीनियस भी छात्रों इनको बोला जाता था। इन्होंने सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले एक बड़ा काम किया कि जीवों का वर्गीकरण किया, ठीक, किस आधार पर, किस पर हमें आगे हम चर्चा करेंगे छात्रों। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो ये है कि विकासवादी संबंध और उनकी साझा विशेषताओं के आधार पर इन्होंने किया। आगे छात्रों अगर देखा जाए इसी चीज को, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुल 5 जो है जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत 5 शाखाएं आपको नजर आ रही हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे चलकर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था छात्रों, ठीक है, R.H. वेटेकर। RH, कई सारे वैज्ञानिक, अरस्तु भी हैं, लीनियस भी हैं, वेटेकर भी हैं, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग अंदाज में, अपने अलग अलग आधार पर अपनी जो है जीवों के अंदर वर्गीकरण किया। लेकिन सबसे जो मान्य, जिसको हम कहा जाए, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको एक अथेंटिफिकेशन मिल चुका है, वो है छात्रों RH, ठीक है, वेटेकर का क्लासिफिकेशन। RH वेटेकर 1969 में से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जीवों का 5 हिस्सों में, 5 भागों में बांटा, उसको उन्होंने जगत बोला। हिंदी में उसको जगत बोलते हैं छात्रों, और हम लोग अंग्रेजी में किंगडम बोलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है,
कैरोलस लीनियस वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले, अगर हम मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखें तो जीवों के अंदर जो है वर्गीकरण की बात उन्होंने सबसे पहले रखी। उन्होंने कुछ दो खास बातें जो है रखी जिसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया, एक वंश और दूसरा उनकी जाति आधार पर। लेकिन छात्रों जो हम बात करने जा रहे हैं कि जीवों का वर्गीकरण जो मुख्यतः किया गया वो 5 अंगुलियां जैसे आपके हाथ में है 5 भागों में या 5 जगत में किया गया, जैसे अंग्रेजी में हम किंगडम कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो किंगडम है जीवों का, सबसे पहले जो एनिमल्स में आते हैं उनमें मोनेरा आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोनेरा, पहली फिंगर मोनेरा। मोनेरा के अंदर छात्रों आपको बता दें आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नीले हरे शैवाल, ठीक है छात्रों, यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे जीव जो है जीवाणु यहाँ पर आए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु आपको पता है कि वो पूरी तरह से कोशिकीय नहीं होते हैं, ठीक है छात्रों, आपको पता होगा अकोशिकीय जीव होते हैं वो। दूसरा छात्रों अगर हम देखें यहाँ पे तो बात करता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जीव वो आते हैं जो छात्र खास तौर से आपको पता होगा एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं, यानी एक कोशिका से बने होते हैं छात्रों। जैसे हमारा शरीर है वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय शरीर होता है, ठीक है छात्रों। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, उनको हम यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या एनिमल्स बोल सकते हैं, उन्हें छात्रों हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये जलीय होते हैं, एक्वेटिक्स होते हैं, पानी के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं आगे। फिर आगे तीसरा जगत जो है छात्रों वो है फंगाई। फंगाई का मतलब होता है कवक। कवक आप जानते हैं, मशरूम आप जानते होंगे, फफूंदी आप जानते होंगे, उसी को हम कह रहे हैं। इसको आपको बताना नहीं छात्रों, मशरूम सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हैं छात्रों, ब्रेड के ऊपर लगने वाले मोल्ड भी आप जानते होंगे, भूई लग जाती है, काई लग जाती है छात्रों, अचार में लग जाता है, ये फफूंदी मिल जाएगा। तीसरा जगत पूरा इनके लिए अलग से कर दिया गया है, इनके खाने पीना रहन सहन बिल्कुल अलग है। आगे छात्रों प्लांट किंगडम, इसको तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, जैसे हरा भरा जिसको हम लोग कहते हैं हर्ब एंड श्रब के बारे में, हरियाली के बारे में छात्रों, ऑटोनॉमस के बारे में, स्वपोषी के बारे में, जैसा कि हम पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं। पादप जगत पूरा एक अलग किंगडम से बिलोंग करता है छात्रों। उसके बाद पांचवा जो अंतिम है छात्रों जगत है, उसका नाम है छात्रों एनिमल किंगडम, जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं, जो जंतु आते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुकोशिकीय जीव से बने होते हैं। और बुद्धिमत्ता के अंदर भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा, शरीर इनका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है। तो एनिमल भी काफ़ी बड़ा क्लास है छात्रों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो अभी फिलहाल मिला के 5 प्रकार का है। आगे जीवों का वर्गीकरण जो होता है छात्रों, उसको हम लोग वर्गीकीकी बोलते हैं। वर्गीकीकी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं छात्रों, यहाँ जानना जरूरी है। आपसे पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप कहेंगे वर्गीकरण के अंदर, यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जीवों का, ठीक है, वर्गीकरण करती है और उसे हम इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का विकास स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कैरोलस कार्ल लीनियस 1707 से लेकर 1788 यानी 18वीं शताब्दी के अंदर कैरोलस लीनियस नाम के, जो इनको शॉर्टकट में लीनियस भी बोलते हैं छात्रों, ये एक महान शास्त्री थे। ठीक है, वनस्पति शास्त्र, स्वीडन के रहने वाले, जिन्होंने सबसे पहले छात्र जो है टैक्सोनॉमी को जो है एक्सप्लेन किया लोगों के सामने कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग किया गया है। लेकिन आगे चलकर छात्रों हमने जैसा आपसे बताया कि जीवों को जो है पूरे 5 जगत में बांट दिया गया। पहला जगत मोनेरा है, दूसरा छात्रों हमने बताया प्रोटिस्टा है, तीसरा फफूंद है, फंगाई है, चौथा हमने आपसे बताया छात्रों, ठीक है, इसके बाद एनिमल है, और पांचवा जो है चौथा जो है छात्रों प्लांट किंगडम है, पादप जगत, और पांचवा जो है एनिमल किंगडम है। आगे छात्रों हम लोग बढ़ते हैं पदानुक्रम के ऊपर, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हमने आपसे बताया कि समाज के अंदर तमाम तरह के वर्ग हैं छात्रों, ठीक है, सभी वर्ग समान है, लेकिन अगर कार्य क्षमता के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के उनके अंदर क्लासिफिकेशन है। जैसे कोई हमने आप पढ़ाई है, ठीक है, कोई पेंटर है छात्र, कोई मैकेनिक है, तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई मिनिस्टर है, तो अलग अलग प्रकार के सभी लोग जो है कि इसको वेरिएशंस कह सकते हैं, हम लोग भिन्नता भी बोल सकते हैं छात्रों। समाज के अंदर भिन्नता है, ठीक है, कार्य के आधार पर भिन्नता होना भी आवश्यक है छात्रों, क्योंकि अगर निर्भरता नहीं होगी तो कोई किसी के लिए कार्य नहीं करेगा। लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए, दशा के आधार पर देखें तो सभी एक समान है छात्रों, सभी ह्यूमन है, सभी इंसान है, सभी के अंदर 206 हड्डियां हैं छात्रों, सब समान है। तो अगर हम कार्य के अनुसार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे छात्रों देखिए वर्गीकरण का पदानुक्रम है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है जो साइंस का, वो आप अपने पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जीवों के रहन सहन, उनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके पर, उनकी शारीरिक संरचना पर, उनकी सम्मिति पर, तमाम चीज़ों के आधार
आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये जो पदानुक्रम है, शरीर की संरचना, हमने आपसे बताया उनके आवास, उनके रहन सहन, उनकी जाति, उनका वंश, सभी चीज़ों को लेकर छात्रों वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों को एक पदानुक्रमित प्राणी में वर्गीकृत किया जाता है जो व्यापक श्रेणी से विशिष्ट श्रेणी की ओर बढ़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों, जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यापक श्रेणी से वो विशिष्ट श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर का पता है। पहला तो पता आपका इंडिया, दूसरा पता आपका राज्य का, स्टेट्स का, और तीसरा छात्रों आपका जिला, और जिले के अंदर फिर आपका इलाका, आपका एरिया, फिर एरिया पिन कोड के बाद आपकी कॉलोनी, कैंपस, और उसके बाद मकान नंबर। उसी आधार पर व्यापक का मतलब भारत बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। व्यापक से छोटा होते 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 आपका घर के पते तक, आपके घर का एड्रेस जो भी होगा वो उसका नंबर होगा मकान का, 100 मकान के अंदर एक मकान होगा आपका। तो व्यापक से विशिष्ट की ओर जो बता रहा, ये व्यापक श्रेणी से विशिष्ट श्रेणी की ओर बढ़ती है। इस प्रणाली में आमतौर पर निम्नलिखित स्तर शामिल होते हैं। अब व्यापक स्तर क्या है छात्रों? 5 जगत। सबसे बड़ा क्या, जिसे हमने कहा जाए 5 दुनिया के देश हैं, ठीक है, 5 जैसे देश हो गए, या 5 महाद्वीप मान लीजिए छात्रों। तो उसी प्रकार से 5 जगत हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे व्यापक जो होता है छात्रों, से हम किंगडम कहते हैं, इसको हम लोग जगत बोलते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप भाई किस जगत के हैं। पता चला भाई आप फफूंद वाले हैं, आप एनिमल वाले हैं, आप प्लांट वाले, जो भी है। जगत के बाद छात्रों फाइलम आता है। फाइलम में छात्रों आपको पता है संघ बोलते हैं। फाइलम यानी कि उससे छोटा जो संघ है, कि इनकी कुछ आकार प्रकार, रहन सहन, बारीक बनावट में फिर संघ में रखा गया। संघ को फिर बाद विभाजित किया गया अलग अलग क्लास में। क्लास को छात्रों हम लोग वर्ग कहते हैं। क्लास के बाद छात्रों फिर क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर को हम लोग शुद्ध हिंदी में गण बोलते हैं, ठीक है, गण हो गया। ऑर्डर के बाद छात्रों हो गया फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार, हिंदी में परिवार बोलते हैं। फिर इसके बाद छात्रों होता है जीनस, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आपका वंश क्या है, वंश। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे छोटी जो विशिष्ट श्रेणी आती है, उसको छात्रों हम लोग जाति कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। और एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई क्या है और सबसे बड़ी क्या है। तो सबसे छोटी इकाई जो है छात्रों आपकी जाति है, स्पीसीज है। जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, तो होमो हमारा वंश है, सैपियंस हमारी जाति है छात्रों, ठीक है। तो इसी तरह से हर जीव जंतुओं का आपने देखा वर्गीकरण किया गया है उनके रहन सहन के आधार पर, ताकि उनको चिन्हित किया जा सके, उनका अध्ययन किया जा सके और समाज में उनकी स्थिति को बनाए रखे रहने के लिए हर तरह के कार्य किया जा सके। अब कोई भी जीव जंतु छात्रों खोजा जाता है तो उसकी पहले स्पीसीज पता की जाती है, उसका वंश क्या है, वो किस तरह का है, वो किस कैरेक्टर का, किस किंगडम से बिलोंग करता है, फिर किस फाइलम से आता है, किस तरह के जो है क्लास है, क्या ऑर्डर है छात्रों, तमाम तरह की चीज़ों पर वैज्ञानिक फिर चर्चा करते हैं। तो छात्रों हम लोगों का भी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारी जो जाति है वो सैपियंस है, हमारा वंश क्या है, होमो है छात्रों। इसी तरीके से आप तमाम जीव जंतु के बारे में पढ़ते रहेंगे, उनके वर्गीकरण, उनके एग्जाम्पल में भी आपने, जैसे मक्खी का नाम आपने घरेलू मक्खी का नाम सुना होगा, मस्का डोमेस्टिका नाम सुना होगा छात्रों। जैसे आपने छात्रों नाम सुना होगा एलियम सीपा सुना होगा, एलियम सेटाइवम नाम सुना होगा आपने, ठीक है। आपने कैनाबिस इंडिका का नाम सुना होगा प्लांट्स के अंदर, कॉकस न्यूसिफेरा के नाम, दो नाम आपके जो आते हैं। इन्हीं नामों को लीनियस ने बताया कि पहला नाम जो है उसका वंश और दूसरा जाति अति महत्वपूर्ण होते हैं वर्गीकरण की इकाई के अंदर। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो स्पीसीज होती है। तो ये छात्रों पदानुक्रम के अंदर देखा जाए तो वर्गीकरण का पदानुक्रम था। आगे छात्रों बढ़ते हैं वर्गीकरण के 5 जगत जो हम आपको बता चुके हैं। इसमें छोटे से उदाहरण हैं। मोनेरा के अंदर एक अकोशिकीय जीव होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, सेल जैसा कोई खास इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता। हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना वगैरह, फंगफून, कवक, मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सारी चीज़ें। प्लांट्स में आपको पता है जितने भी हर्ब और शरब हैं, पेड़ पौधे, झाड़ी, और एनिमल के अंदर आप देख सकते हैं लोअर एनिमल भी होते हैं, हायर एनिमल भी होते हैं, छोटे भी जीव हैं, बड़े भी जीव जंतु होते हैं। आगे छात्रों कह रहे हैं 1969 में आर.एच. वेटेकर नाम के वर्गीकरण को द्वारा वर्गीकरण के 5 जगत का प्रस्ताव दिया गया। वही छात्रों हमने बता दिया 1969 में आर.एच. वेटेकर नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्गीकरण किया। तो इनको वर्गीकरण में छात्रों देखें तो ऑर्गेनिजम्स को अन्य भागों में भी बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक छात्रों। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राचीन टाइप के, ठीक है, जिनके अंदर कोई खास कोशिका के अंदर केंद्रक ना पाया जाए, उसमें छात्रों मोनेरा को ले जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हम लोग क्या है छात्रों, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक में भी छात्रों क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना वगैरह। मल्टी सेलुलर में छात्रों विदाउट सेल वॉल और विद सेल वॉल छात्रों। विद सेल वॉल वाले जितने भी प्लांट्स हैं,
जिनमें पादप कोशिका पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका जो है भित्ति हमारे अंदर एब्सेंट होती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। छात्रों ये आपको पता है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे, बेसिक डिफरेंस है हमारा और प्लांट सेल के अंदर भी छात्रों। और विद सेल वॉल में भी दो प्रकार के हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स और फोटोट्रॉपिक्स। प्रकाश संश्लेषण वाले पादपीय पौधे हैं जिसके अंदर सेल वॉल है, और फफूंद जो है छात्रों ये भी सेल वॉल के साथ में पाए जाने वाले, ठीक है, फंगाई होते हैं, फफूंद होते हैं। इनको भी छात्रों मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में रखा गया, यानी फफूंद आपके मल्टीसेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक्स हैं, और इनमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये परपोषी हैं क्योंकि मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों पर ये जिंदगी गुजारते हैं, आश्रित होते हैं छात्रों। सेल वॉल के साथ में फोटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, पादप हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक्स हैं। तो ये कुछ आपको विशेषताएं हमने यहाँ पे बताइए, ऑलरेडी आपने और भी अच्छे से पढ़ा होगा। आगे छात्रों कह रहा है सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा गया। वो वही बात है, यहाँ पे भी लिखा एनिमल को एक्चुअली एनिमेलिया कहा गया है, टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया एनिमेलिया। प्लांट किंगडम के लिए प्लांटी लिखा गया है। सही शब्द यहाँ पे आपको बताया जा रहा जो ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बताया गया। प्लांट के लिए प्लांटी लिखा हुआ है, एनिमल के लिए एनिमेलिया कहो या एनिमल कहो, ठीक। तीसरा है छात्रों फंगाई कहो या कवक कहो, फंगाई जो भी हो, फफूंद हो। प्रोटिस्टा के लिए प्रोटिस्ट को प्रोटिस्टा कहा गया है। यहाँ छात्रों मोनेरान के लिए मोनेरा कहा गया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जीवों को किस आधार पर बताया गया छात्रों। अब यहाँ पे एक स्लाइड आपके सामने है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम लोग ने यहाँ पे विभाजित किया है। यहाँ पे कुछ समझने योग्य बातें हैं। ये जो लिखा है छात्रों की यूकैरियोट का मतलब हमने आपसे बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में जितने बैक्टीरिया हैं वो सब आते हैं जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता कोशिका के अंदर, और जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो सभी छात्रों यूकैरियोट्स होते हैं। वायरसेस अपवाद हैं, क्योंकि वायरस के बारे में हमने आपसे बताया कि ये जो है नॉन सेलुलर में आते हैं, ये कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन नहीं करते, यानी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने आपसे बताया था कि जो वायरसेस हैं वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य क्या है छात्रों, ये सजीव और निर्जीव के मध्य संयोजी कड़ी हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग ने नॉन जो है सेलुलर में रखा गया है। ये अकोशिकीय जीव होते हैं, इसलिए वायरसेस को अलग रखा गया है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक है उसमें छात्रों प्रोटिस्टा आ गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फफूंद आ गए, ठीक है छात्रों, प्लांट आ गए, एनिमल किंगडम आ गए। इनके रहन सहन आधार पर प्लांट्स जो होते हैं छात्रों आपको पता है वो दूसरों पर आश्रित नहीं होते, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, फोटोट्रॉपिक्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। फफूंद जो होते हैं छात्रों वो मृतोपजीवी होते हैं, मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों पर आश्रित होते हैं, ठीक है छात्रों। और प्रोटिस्टा जो होते हैं छात्रों वो छोटी छोटी चीज़ें जो है स्लाइम मोड्स वगैरह, पानी के अंदर रहने वाले जलीय पादप, जलीय जीवों को खा के अपना जो है जीवन वहाँ पे चला लेते हैं छात्रों। नेक्स्ट आगे आपके सामने है कि पशु जगत छात्रों, एनिमल किंगडम या एनिमेलिया किंगडम जैसा हम लोग हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कहता है कि जीव जो है यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषम जीव होते हैं। इनकी विशेषता क्या है हम लोगों की, एनिमल किंगडम की क्या सबसे बड़ी विशेषता, कि हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हमारा जो कोशिका शरीर में जो बनी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। फिर हमारी जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक्स है, हर कोशिका के अंदर उसका एक अपना केंद्रक है, न्यूक्लियस है। फिर क्या है, विषमपोषी हैं। विषमपोषी का मतलब छात्रों होते हैं कि हम दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि हम भोजन के लिए तलाश करते हैं छात्रों, दूसरी चीज को खाते हैं, तब जाके हमारा पोषण का स्तर पूरा होता है। आगे छात्रों कह रहा है दे हैव मल्टीपल सेल्स विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी हमारे अंदर कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक संरचना पाई जाती है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं छात्रों कोशिका का। और हम क्या कह रहे हैं कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। यहाँ आप जीवों को देख सकते हैं छात्रों, ये सभी क्या है, एनिमल में है। कुछ लोअर एनिमल्स हैं, कुछ हायर एनिमल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सब हायर एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। लोअर एनिमल्स में आप देख सकते हैं केचुआ, सी ऑर्चिन वगैरह समुद्री जीवों के अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाएगी छात्रों। आगे कह रहा है छात्रों, अब हम लोगों को जो किंगडम में एनिमल में था, अब हम फाइलम्स में आ रहे हैं। फाइलम्स का मतलब संघ में आ रहे हैं। कुछ एनिमल में किंगडम के कुछ ऐसे फाइलम हैं जिनसे कि जीवों के बारे में एग्जाम में आपसे उनकी संरचना या उनके बारे में उदाहरण के रूप में सवाल आते हैं। जैसे पहला है छात्रों फाइलम जो संघ है एनिमल किंगडम का, उसके अंदर है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है छिद्र, छेद जैसा। ऐसा जलीय जीव छात्रों, जो जंतु हैं, जीव हैं, एनिमल किंगडम के आते हैं, लेकिन उनका संघ जो है छात्रों वो अलग है इस आधार पर, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे
छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग पोरीफेरा नाम के अंतर्गत रखा गया। कहता है फाइलम संघ पोरीफेरा सबसे कम बहुकोशिकीय जीव हैं जो राज एनिमेलिया से संबंधित हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइलम पोरीफेरा आर द लोवेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, यानी ये कह रहा है कि बहुत छोटे जीव हैं एनिमल किंगडम के, लोअर एनिमल्स हैं जिनको कहते हैं छात्रों हम लोग पोरीफेरा, क्योंकि इनके शरीर में छिद्र होते हैं। द वर्ड पोरीफेरा मीन्सली रिफर टू द पोर्स बेयरिंग, यहाँ पे कह रहा है कि शब्द पोरीफेरा का मतलब होता है ताकना, ताकने का मतलब होता है छात्रों छिद्र छिद्र सा, झरोके जैसा, ताकना का मतलब झरोके वाली प्रजातियों को संदर्भित करता है। भ्रूण संबंधी अध्ययनों के आधार पर स्पंज को जंतु के रूप में सिद्ध किया जाता है और जंतुओं में एक अलग संघ में वर्गीकृत किया गया, यानी कि ये पादप नहीं है, ये जंतु के अंतर्गत इनको रखा गया छात्रों, इसलिए इनको बोला गया छिद्र के आधार पर पोरीफेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक संगठन है, शरीर की एक अपनी एक स्ट्रक्चर, एक बनावट है। आगे फाइलम पोरीफेरा के छात्रों कुछ यहाँ पे उदाहरण है, इनको रट लीजिएगा, ये बहुत बड़ा जो है फाइलम नहीं है दुनिया का। ये ज्यादातर एक्वेटिक्स हैं, मराइन है, यानी समुद्री हैं, जलीय जीव हैं, ये समुद्र के तल में पाए जाते हैं, पत्थरों पे चिपके रहते हैं। आप देख सकते हैं छिछले समुद्र में आपको मिल जाएंगे, जैसे साइकन सबसे फेमस है, साइकन है, हाइलोनीमा है, यूलेप्टेला है, स्पॉन्जिलिया है, किलायोनिना है। यहाँ पे कुछ आप जीव देख रहे हैं, इनकी बॉडी के अंदर देख सकते हैं कि बॉडी कैसी होती है, इनकी छिद्रित होती है, यानी कि इनमें परफोरेटेड होती है, इसमें से गैप होता है, इसी से पानी, भोजन, ये सारी चीज़ों को ग्रहण करते रहते हैं। आगे छात्रों अगला जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, उसको निडेरिया बोलते हैं। निडेरिया का मतलब निडिल्स, निडल्स का मतलब होता है सुईदार, चुभनेदार, यानी इनके जो शरीर के बाहर जो आकार है छात्रों, इनके पास टेंटिकल्स या नीडल्स पाए जाते हैं, जो कि ये शिकार करते हैं और शिकारिक में अपने जो है जिस शिकार जिसको करते हैं उसको ये चुभोते हैं, उसमें छोटा सा टॉक्सिन जहर रिलीज होता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। छात्रों जितने भी होते हैं, निडेरिया ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड निडोस से, एक ग्रीक शब्द है निडोस से बना। निडोस का मतलब होता है थ्रेड, स्टिंगिंग थ्रेड माने चुभने वाला धागा, या जिसे हम छात्रों कह सकते हैं ग्रीक शब्द निडोस से लिया गया, जिसका अर्थ चुभने वाला धागा। इन संस्थाओं को नीडिया के उपस्थिति की विशेषता है, यानी कि इन सभी जीवों के अंदर एक निडिल होता है। निडेरिया एनिमल किंगडम के तहत एक संघ है, यानी कि एक फाइलम है, एक वर्गीकरण जिसमें 10,000 वर्णित प्रजातियां शामिल हैं। इसके अंदर लगभग छात्रों जो इनकी स्पीसीज हैं वो 10,000 पाई जाती हैं। उनमें से कुछ मूंगा, समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन, जेलीफिश और हाइड्रा वगैरह जो है, ये कुछ चर्चित जो है स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपसे बता रहा है कि कुछ चर्चित जो है स्पीसीज हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इनके जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो चुभनेदार, जालीदार देख सकते हैं, इनमें स्टिंगिंग्स बने होते हैं, और इसे हाइड्रा वगैरह, जेलीफिश जो आपने देखा होगा छात्रा, सी एनिमोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड, ये सब क्या हैं, कोरल्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे कुछ मूंगे हैं जिसके आपके निडेरिया संघ से संबंधित हैं। अगला संघ है छात्रों प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है छात्रों चपटा, चपटा क्रमी हम लोग कहें तो ज्यादा होगा, फ्लैट वार्म कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो अभी तक प्रश्न पढ़े होंगे राउंड वार्म, पिन वार्म, फ्लैट वार्म, चपटे क्रमी, हुक वार्म, पिन वार्म, फ्लैट वार्म, तो ये फ्लैट वार्म है छात्रों, ये क्रमी के रूप में है, ये केचुए के तरीके से जीव हैं, ये लिसलिसे जीव हैं, ये बिना देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव आपको नजर आ रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि संघ प्लेटी हेलमिन्थीज फ्लैट वार्म है, यानी कि चपटे क्रमी हैं जो द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। अगर आप काटो तो दोनों तरफ बराबर बराबर दिखाई देंगे। मुक्त जीवित या परजीवी, यानी ये फ्री जीव भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये पोषण अपना बेचारे इधर उधर से पूरा कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो एनिमल होस्ट के साथ हमारी आंतों के अंदर, लीवर में, हमारे अंगों के अंदर रह कर ये पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी होते हैं। तो कुछ कह रहा है कि ये मुक्त हो सकते हैं, कुछ परजीवी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे कह रहा है कि सम आर कैन बी फ्री लिविंग और सम आर पैरासाइटिक। एग्जाम्पल में है प्लेनेरिया और टैप वार्म जिसको हम लोग फीता क्रमी बोलते हैं छात्रों। देखिए प्लानेरिया है, ये भी टेप वार्म जो होता है, ये तो छात्रों टेप वार्म की जगह देखे तो लग रहा है, लेकिन ये अर्थवार्म है। टेप वार्म जो होता है छात्रों वो पतला होता है, जैसे फीता क्रमी की इमेज आप देख लीजिएगा। इन्होंने इमेज जो भी लगाई है सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थ जो ये आपका एनिलिडा संघ का दिखाई पड़ रहा है। टेप वार्म जो होते हैं वो चपटे फीते के तरीके से छात्रों होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के छोटे छोटे आंतों के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब आपके सामने प्लानेरिया है, लीवर फ्लूक है, ये लीवर पर हमला करता है, वहां पर अब्सेस वगैरह बनाता है। ये देखिए टेप वार्म छात्रों, ये लंबा सा आपको नजर आ रहा, ये है, इसके पास एक हुक होता है, चपकता है बॉडी से और होस्ट के जो है खून वगैरह को और न्यूट्रिशंस वगैरह को बॉडी से खींचता रहता है। तो कुछ इसमें ज़्यादातर ये सब लीवर फ्लूक, लीवर पे हमला करता है। प्लेनेरिया हो गया। फ्लैम सेल तो छात्र इसमें उत्सर्जी अंग होता है, पूछा गया एग्जाम में।
ब्लड फ्लूक है, खून को चूसने वाला भी है छात्रों, ये बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर भी एक कट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा घाव है, ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। अगला छात्रों जो है फाइलम संघ जो है एनिलिडा। पहला आपने पढ़ा पोरीफेरा, दूसरा पढ़ा निडेरिया, तीसरा आपने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थीस, चपटेक्रमी, फीताक्रमी, और अगला है छात्रों यहाँ पे आ गया, इसका नाम है छात्रों एनिलिडा। एनिलिडा जो होते हैं जीव होते हैं एक बहुत व्यापक संघ है, यानी कि ये बहुत बड़ा जो है छात्रों फाइलम है जो एक एनिमेलिया राज्य यानी संबंधित है, एनिमल किंगडम से संबंधित है, ठीक है, जंतु जगत से संबंधित है। एनिलिडा जलीय और साथ में स्थलीय वातावरण में रहते हैं, यानी सम आर टेरेस्ट्रियल एंड सम आर एक्वेटिक, यानी कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जमीन पर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थवर्म, केचुआ है, ज्यादातर आपको जमीन पर मिलेगा, कच्ची मिट्टी, पानी की नमी जहां पर बहुत ज्यादा हो, तालाब वगैरह के किनारे, द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित। अकशेरुकी जीव है, यानी कि इसमें कशेरु का रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनका खंडित शरीर उन्हें किसी अन्य जीव से अलग करता है। सिगमेंटेड बॉडी छात्रों सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो शरीर है वो आप गिन के बता सकते हैं, क्योंकि ये खंडित शरीर होता है। सिगमेंटेड बॉडी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, आप नंबर से गिन कर बता सकते हैं कि कहां पर क्या क्या आर्गन इसके फिट हैं छात्रों। यानी इनकी सबसे बड़ी विशेषता है सिगमेंटेड बॉडी बेसिकली राउंडेड होती है, ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, रीढ़ की हड्डी में नहीं पाई जाती है छात्रों, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और इस जमीन पे भी मिलेगा और पानी में भी मिल सकते हैं। आगे छात्रों आप देख सकते हैं सब मोलस्का। अगला जो है फाइलम के बाद छात्रों अगला है मोलस्का। ये जो जीव का आप देख रहे हैं ये पे मोलस्का जो फाइलम है छात्रों संघ है, इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। संघ मोलस्का जो है छात्रों ये भी एनिमल किंगडम का एक जगत है, सीप वाला, शंख वाला, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोतियों वाला, पर्ल्स जहाँ से प्राप्त होते हैं, ओइस्टर वगैरह जहाँ पर ये छात्रों कैल्शियम कार्बोनेट के टफ ऊपर से लेयर बना लेते हैं, काफ़ी मजबूत कवच होता है छात्रों। ऑक्टोपस में अगर आप देखें मोलस्का में पाइला छात्रों, ठीक है, माइलेटिस, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टोपस को तो आप सभी लोग जानते हैं छात्रों, सॉफ्ट बॉडी होती है, कहते हैं कि पानी की बोतल के अंदर भी अपने शरीर को ले जा सकता है, ले आ सकता है। फ्लैक्सिबल बॉडी, काफ़ी खतरनाक, 8 पैर वाला, हेलिक्स होता है, यहाँ पे घोंगा को आप जान रहे हैं छात्रों, लाइमेक्स जो के देख सकते हैं, यूनियो वो, ठीक है, यहाँ पे चेटॉन नाम का एक जीव होता है, तलहटी में पाया जाता है, पत्थर पे चिपका रहता है। मोलस्का ने सभी क्या है छात्रों यहाँ पे, ये मोलस्का बॉडी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला है छात्रों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट्स, पोडा के माने होता है फूट्स, पैरों, यानी कि आपके कह रहा है कि सिगमेंटेड ज्वाइंट्स नहीं, बल्कि आपको कह रहा है कि बॉडी से अटैच जो है आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं, पैर होते हैं, पैर का यानी कि आपके वक्ष से जुड़ा रहना, इसीलिए इनका टर्म यूज किया गया आर्थ्रोपोडा। कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है छात्रों, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो संघ है छात्रों उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 9 लाख प्रजातियां हैं, 18 लाख कुल स्पीसीज है जीव जंतुओं की, इसमें से 9 लाख, आधी तो छात्रों इन्हीं की है, ठीक है। वे जलीय हैं, यानी जब जल में पाए जाएंगे, पानी में भी, स्थलीय भी हैं, यानी जमीन पर भी पाए जाएंगे, तथा परजीवी भी हैं छात्रों, जमीन पे, पानी पर, और परजीवी का मतलब दूसरों जीवों पर भी रहते हैं। उनके पास संयुक्त उपांग है, ज्वाइंट सेगमेंट है, यानी कि उनके जो हाथ पैर हैं वो बॉडी से बिल्कुल जुड़े रहते हैं, यानी कि हाथ पैर उनके निकले रहते हैं बाहर की ओर। आगे कह रहा है एक चिटनिस यानी कि काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन चिटनिस नहीं बल्कि छात्रों ये काइटिन है। काइटिन का मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजनस पदार्थ होता है, उनके ऊपर एक कवच होता है। चींटे को आप कभी दबाएंगे ना तो कड़ा कड़ा उनके ऊपर कवच रहता है, तिलचट्टे को आप दबाएंगे तो कड़ा कड़ा उनके ऊपर कवच होता है, इसी को छात्रों हम लोग काइटिन पदार्थ बोलते हैं। आगे कह रहा है इस संघ में कई बड़े बड़े वर्ग शामिल हैं, इसमें इंसेक्टा जो है सबसे बड़ा क्लास है, कीट वाला जो है विभाग जो है, वर्ग जो है, फाइलम को जब आगे बांटेंगे तो क्लास में बांटेंगे, जो क्लास है दुनिया का सबसे बड़ा उसका नाम इंसेक्टा, जिसमें कीट पतंगे भरे पड़े हैं, और कीट पतंगे सभी आर्थ्रोपोडा में हैं, आर्थ्रोपोडा सभी एनिमल किंगडम में है। आगे कह रहा है जो स्वयं दुनिया में पशु प्रजाति के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें हर आवास में जीवित रहने की क्षमता है, यानी हर तरह के मौसम में अनुकूल है, ये रह सकते हैं छात्रों। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पे सारी चीजें आपको नजर आ रही, ठीक है, एक से एक बढ़कर हैं, ये सभी आर्थ्रोपोडा हैं। कुछ इंसेक्टा के अंदर आते हैं, कुछ मिलीपीड्स हैं, कुछ सेंटीपीड्स हैं, कोई क्रिस्टेशियन टाइप के हैं छात्रों, लेकिन सभी संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। 18 लाख स्पीसीज लगभग दुनिया में है, जिसमें से कम छात्रों 9 लाख तो आर्थ्रोपोडा में है। कुछ जेली हैं,
कुछ आपके शरीर पर रहते हैं छात्रों और कुछ ज़मीन पर रहते हैं। इनकी भरमार है पूरी दुनिया में। इनका सबसे बड़ा जो क्लास है उसका नाम है इंसेक्टा छात्रों। सबसे बड़ा जो क्लास है उसका नाम है इंसेक्टा। नेक्स्ट वन छात्रों जो है आगे है फाइलम आर्थ्रोपोडा है लास्ट छात्रों, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कह रहा है ये मोस्ट बायोलॉजिकली सक्सेसफुल एंड अबाउंडेड एनिमल ग्रुप ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कामयाब सक्सेसफुल अगर कोई संघ है तो ये है छात्रों, याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा। दे आर अ मोर आर्थ्रोपोड स्पीसीज देन ऑल अदर स्पीसीज कंबाइंड। सभी प्रजातियों के अगर जाति जोड़ लिया जाए तो इसके बराबर भी नहीं है। देर आर 1 मिलियन नाउन स्पीसीज, लगभग 10 लाख प्रजातियां इसकी जाती जा रही, लगभग 9 से 10 लाख हैं। सिमेट्री इज बाइलेटरल, कांटों के 2 भाग में ये बंटता है बिल्कुल बराबर से। स्मॉल सीलोम, अंदर छोटी सी कैविटी गुहा पाई जाती है। ज्वाइंट अपेंडेज फॉर एफिशिएंट लोकोमोशन, यानी चलने फिरने के लिए छात्रों यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास ज्वाइंट क्या है, एफिशिएंट लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए हाथ पैर है। कुछ इसमें ऑक्टोपोडा है, कुछ छात्रों यहाँ पे हेक्सापोडा है, कुछ के 6 पांव हैं, कुछ के छात्रों 8 पैर भी हैं। मकड़ियाँ जिसमें आप जानते होंगे 8 पैर वाली हैं, और इसी के अंदर छात्रों मिलीपीड्स भी हैं, सेंटीपीड 100 पैर वाला, 1000 पैर वाला आपने देखा होगा, जैसे कि गांव देहात में आपको मिल जाएगा। कनखजूरा वगैरह आपने देखा होगा छात्रों। इसी के अंदर इंसेक्ट के अंदर छात्रों कीड़ों की प्रजातियां भरी पड़ी हैं, चाहे वो तितली हो छात्रों, चाहे ग्रास होपर हो, लोकस्ट हो, चाहे छात्रों जो टिड्डा हो, कोई भी हो। इसके अंदर मधुमक्खी, हनी भी, बहुत सारे उपयोगी भी हैं, बहुत सारे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इकोसिस्टम के सभी छात्रों क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। यहाँ पे हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो छात्रों आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियर, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया। वर्गीकरण की इकाई छात्रों आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे स्पीसीज है। जीवों को छात्रों 5 आधार पर बांटा गया, 5 जगत में। इस कार्य के लिए उनको हम लोग RH वेटेकर को याद करते हैं 1969 में। उन्होंने एक पदानुक्रम दिया, एक हायरकी बताया कि एक व्यापक से विशिष्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले किंगडम है, किंगडम के बाद छात्रों हमने बताया था कि फाइलम है, फाइलम के बाद छात्रों क्लास है, क्लास के बाद छात्रों ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस है, और जीनस के बाद स्पीसीज है। यानी कि ये हमारे क्रम में सबसे छोटी जो इकाई है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की, उसे हम छात्रों हम लोग स्पीसीज कहते हैं, जाति कहते हैं। तो इसी तरह से होमो सैपियंस जैसे हमारा नाम है, तो होमो हमारा वंश है, सैपियंस हमारी जाति छात्रों, ठीक है। इसके बाद छात्रों हमने पढ़ा कि जो एनिमल किंगडम के अंदर जो कुछ ऐसे फाइलम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा, छेद वाला जो है छात्रों, है ना, जलीय जीव होते हैं, मोस्टली बॉडी में छेद होते हैं। फाइलम पोरीफेरा के बाद आपने देखा होगा निडेरिया आ गया, नीडल्स वाला, इसमें जेलीफिश, और छात्रों हमने बताया था हाइड्रा वगैरह, इसी के अंदर मूंगे वगैरह। फिर आपसे बताया कि ऑक्टोपस वाला जो आता है, इसे मोलस्का भी इसी के अंदर है छात्रों। आगे प्लेटीहेलमिन्थीज है, टेप वार्म, फ्लैट वार्म के बारे में बात किया। एनिलीडा के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें केचुए वाले आते हैं, राउंड वार्म जिसे हम कहते हैं, अर्थ वार्म भी बोलते हैं छात्रों। केचुआ एनिलीडा के बाद छात्रों हमने आपसे बताया कि फिर आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, और दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों जो इंसेक्टा क्या है, क्लास है, जिसके अंदर कीट भक्षी यानी कीड़े पतंगे जो है भरे पड़े हैं छात्रों। तो उम्मीद है कि छात्रों आपको ये भी चीज़ें क्लास अच्छा लगा होगा। जो छात्रों ने पूरी हमारी क्लास करी उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि छात्र देखिए जो काबिल छात्र होंगे वो अपने पढ़ाने को और पढ़ने दोनों को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। आप बने रहिएगा, ज़रूर आप कामयाब होंगे छात्रों। इसमें शांति धीरज बनाए रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल्दबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं होती छात्रों। बस एक सजेशन है, क्लासेस को आप पूरा रन कराइएगा बिफोर एग्जाम, चाहे स्पीड बढ़ा के करिएगा, लेकिन क्लास जरूर करिए छात्रों। PDF के चक्कर में ना पढ़िए छात्रों, अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, प्रीवियस क्वेश्चन करें। अभी हम आपको जल्द ही इसके PYQ वगैरह पे आधारित प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस वगैरह जरूर कराएंगे छात्रों। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।